नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क। मैं अमन कुमार। मेरे साथ आज की खास बातचीत के लिए मौजूद है नेकडोर के चेयरमैन अशोक भारती जी, जिनसे हम बातचीत में ये जानेंगे नए संविधान को लेकर बात चल रही है, इसके बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ ही हम प्रकाश डालेंगे उन सभी मुद्दों पे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाए जा सकते हैं और उसके साथ साथ सर बताएंगे कि दोनों में से किस मुद्दे को वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर और उनकी राय इन मुद्दों के बारे में क्या है। सर, हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवरॉय एक द मिंट में एक वो आर्टिकल लिखते हैं। उस आर्टिकल में वो 2047 के लिए नए संविधान की ज़रूरत महसूस करते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। नहीं, हम तो ऐसे मूर्खता भरा सवाल मानते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है इस देश में। संविधान है देश में और संविधान चूंकि इस देश में लागू है, अगर कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के कुछ भी कह देगा तो उस पर क्यों रिएक्ट करना है हमें। आपको क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से नए संविधान की ज़रूरत महसूस होने लगी? नहीं, हमको इस देश को नए संविधान की ज़रूरत है ही नहीं। क्या बदलाव अगर वो करना चाहते हैं, अगर वो 2047 के नए संविधान की मांग कर रहे हैं? नहीं, ये विवेक देवराय बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। देश में ऑलरेडी एक संविधान है और इस देश को नए संविधान की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो विवेक देवराय बताएं क्यों उसको चाहिए। एक आदमी ने मुंह उठा के बोल दिया तो क्या हर आदमी उसके ऊपर रिएक्ट करेगा? क्या हमें क्यों रिएक्ट करना? तो ये चाहते जो मौजूदा संविधान है उसमें बदलाव और उसके लिए नए संविधान की देश को ज़रूरत नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा, आर्टिकल में वो आगे ये भी लिखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में ज़्यादातर चीज़ें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है, जिसको एक वो कॉलोनियल लेगेसी बताते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वो जिस भाषा में लिख रहे हैं वो भाषा अपने आप में कॉलोनियल है। उन्होंने मिंट में लिखा है ना। मिंट अखबार कहाँ का है? वो तो फ्रेंचाइजी है ना इंडिया में। वो फ्रेंचाइजी, जिस मिंट की जो फ्रेंचाइजी है उसमें वो लिख रहे हैं वो खुद एक कॉलोनियल लीगेसी है। तो ये जो मतलब कि मेकिंग हिल आउट ऑफ द मोल, हमारा उससे क्या लेना देना है। मैं क्यों विवेक देवराय की बात में मैं क्यों रिएक्ट करूं? वो हैं कौन? क्यों रिएक्ट करूं? मुझे क्यों रिएक्ट करना है उसकी बात पर? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, देश के कोई नेता हैं, देश के कोई बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिसके बारे में देश पूरा सुनता है। क्यों रिएक्ट करें उस पर? अगर हु इज विवेक देवराय? हु इज विवेक देवराय? टेल मी। अगर जिसके बारे में पूरी जनता सुनती है, अगर वही इस चीज़ की मांग करे तो तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, मैं कह रहा हूं अभी आप विवेक देवराय के ऊपर बात करें। हु इज मिस्टर विवेक देवराय? Does he deserve the attention of a national platform? I don't think he deserve any attention from that. तो सर का मानना है कि मौजूदा संविधान के बदले नए संविधान को लाने की बात बेहद गलत है और पूरे देश। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं। This is not my statement. Mind it. इसी के साथ साथ हम जानेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। मायावती जी ने कहा है कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में ना इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ना एनडीए के साथ जाएंगे, वह अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। इस पर आपकी क्या विचार है? नहीं, मायावती जी अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं लड़े। उनकी पार्टी है, वो एक पार्टी की हेड हैं। अगर वो लड़ना चाहती हैं उनको कौन रोक सकता है? इस बारे में तो मायावती जी को ही फैसला करना है। कोई अशोक भारती तो फैसला कर नहीं सकते, ना अमन कुमार फैसला कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बीएसपी अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ ले लेती तो आज बीएसपी की दशा और दिशा जिस तरह से है वो ज़्यादा बेहतर होती, जिस हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद की पॉपुलैरिटी है? देखिए, आई एम नॉट द पार्टी ऑफ द भीम आर्मी और द बीएसपी, सो आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे हो सकते हैं या किन मुद्दों को आप देखते हैं कि सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए? देखिए, अभी नेकडोर क्या कर रहा है। नेकडोर ने 13 मई को दिल्ली में एक दलित राउंड टेबल किया था। अभी कल परसों जो है हम लोग भुवनेश्वर में बैठने वाले हैं राउंड टेबल में। फिर हम 10 तारीख को पूना में बैठने वाले हैं।
हम पूरे देश में पूरे जो दलित समाज के ब्यूरोक्रेट्स हैं, दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं, दलित समाज के जो सामाजिक नेता हैं, जो ज़मीनी नेता हैं, उनके साथ हमारा विचार विमर्श अभी चल रहा है। और जैसे ही हमारा विचार विमर्श पूरा होगा, हम ज़रूर सरकार को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि देखिए चुनाव में तो सरकार नहीं जाती है, चुनाव में तो पॉलिटिकल पार्टी जाती है, तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सामने दलितों के राष्ट्रीय मुख्य मंच होने के नाते, एक सामाजिक नेशनल प्लेटफॉर्म होने के नाते, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सामने उन तमाम मुद्दों को रखेंगे जो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में दलितों और आदिवासियों के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। तो ये थे अशोक भारती जी, जिन्होंने बताया नए संविधान पे वो कोई भी रिएक्ट नहीं करना चाहते। जिनका सवाल है उनसे ही जवाब जानिए, हमें ये जवाब मिला है। और उसके साथ साथ हमने जाना 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में, जिस तरह से उन्होंने बताया किन मुद्दों को लेकर किन राजनीतिक दलों से वो बात करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए और ख़ास बातचीत के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क।